आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। वोट चोरी एसआईआर को लेकर जिस तरह से लगातार घमासान मचा हुआ है और राहुल गांधी जिस तरह से घमासान मचा रहे हैं और प्रदर्शन हो रहा है, आज दिल्ली में रामलीला मैदान में उन्होंने एक रैली रखा है ताकि वोट चोरी जो हो रहा है और वोट चोर गद्दी छोड़ जिस तरह से बयानबाजी चल रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं मनोज नारायण सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। हाँ, मनोज जी, ये क्या देखने को मिल रहा है कि रामलीला मैदान में जिस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है, और दूसरी ओर है कि एनडीए को क्या अकेले टक्कर दे पाएगा कांग्रेस, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी को उन्होंने आज जोड़ा नहीं है ये रैली में। देखिए जी, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। महारैली जो हो रहा है, इनका जो प्रदर्शन हो रहा है रामलीला मैदान में, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस इकलौता क्यों, एनडीए जो एक तरफ जो है 40 पार्टियों का जमावड़ा है और अकेला कांग्रेस क्यों जो है करना चाह रही है। क्या अकेला श्रेय लेना चाह रही है? क्या जो है क्षेत्रीय पार्टी को जो है साथ में समेटना नहीं चाह रही है, साथ में लेना नहीं चाह रही है? जबकि अगर एनडीए को देखा जाए तो लगभग 40 पार्टियों का जो है ये गठबंधन है एनडीए, और 2014 से 19 के बीच में जिस तरह से आईएनडीआईए का गठन हुआ और 37 पार्टियों को नीतीश कुमार ने एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लालच आ गई, इसलिए जो है आईएनडीआईए जो है बिखर गया। उसमें नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया। कांग्रेस नहीं चाह रहा, ये कांग्रेस की जो है चाहत ये नहीं थी कि हम जो है पीएम पद छोड़ें। पीएम पद जो है नीतीश कुमार के लिए जो है, चूंकि सारा जो है ऑर्गेनाइज नीतीश कुमार ने किया था, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के हटते ही आईएनडीआईए जो है मतलब कि बिखरता हुआ दिखा। और उतना जो है जिस तरह से नीतीश कुमार ने सबको जोड़ा था, अगर नीतीश कुमार आते तो मामला ही सीन कुछ अलग होता। लेकिन ये मुद्दा अभी जो आज का है, आज का जो मुद्दा है वोट चोर गद्दी छोड़, मतलब कि कांग्रेस, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को टारगेट किया है। तो वैसी स्थिति में चर्चा जो बना हुआ है कि क्या अकेले कांग्रेस जो है एनडीए को टक्कर दे पाएगी। लग रहा है कि टक्कर दे पाएगी। पाल खड़ा करना, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि लेन देन, और भाजपा के बारे में भी उन्होंने साफ तौर से निशाना कि भाजपा के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रही है। देखिए, वो जो है पूरा पुलिंदा तैयार किए हुए हैं, कहाँ कहाँ से जो है लोगों का नाम कटा हुआ है, क्या क्या सब हो रहा है, सब पुलिंदा तैयार किए हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बताते हैं, लेकिन उनको कोर्ट में भी तो प्रोड्यूस करना चाहिए, सारे प्रमाण कोर्ट में भी प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है ये मुद्दा बना रहे हैं। अगर कोर्ट में अगर ये सब प्रस्तुत करेंगे, अगर संवैधानिक तरीके से और कानून की दृष्टि से जो कानूनन जो मैटर है उसको ला करके अगर सामने आते तो ज़्यादा इफेक्टिव होता। लेकिन जिस तरह से ये मुद्दा बनाए हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि देखिए बिहार में अगर जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, तेजस्वी यादव जो है उनका ड्राइवर सारथी बने हुए थे। देखे ना, यहाँ पर वोट चोर गद्दी छोड़ की जो रैली यहाँ पर कर रहे थे, लगातार यात्रा कर रहे थे, तो गाड़ी के ड्राइवर बने थे तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी के साथ में थे। सारे जो भी यहाँ पर जो महागठबंधन के जो घटक दल हैं सभी लोग साथ दे रहे थे। लेकिन जब दिल्ली में रैली हुई तो आखिर इकलौता कांग्रेस क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। यही तो सवाल, मेन मुद्दा चल रहा है कि आखिर एनडीए जो है बड़ी पार्टी है, वो भी आगे सबको लेके चल रही है, और ये जो है इंडिया गठबंधन जो है अकेले सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी अकेले रैली कर रहे हैं। इसमें सब क्षेत्रीय पार्टी को 2014 के बनिस्बत 2019 में थोड़ा सीट बढ़ा कांग्रेस का, 99 सीट आया। अगर जो है पूरा अगर देखें तो 543 जो माने लोकसभा में जो सीट है 293 एनडीए का है, और उसके बाद में अगर राज्यसभा में देखें तो 245 में 113 जो है एनडीए का है। अब पूरे देश भर के विधानसभा का अगर देखा जाए तो लगभग 4036 के आसपास जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या है, जिसमें 2100 एनडीए है। अब ये बताइए, ये आंकड़ा जो है, इस आंकड़ा में कांग्रेस अपने आप को कहाँ फिट पा रही है? तो जब तक जो है दलों को समेटेगी नहीं तब तक किला फतेह कर पाना मुश्किल है। और जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं ये सब सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर इकलौता कांग्रेस ये क्यों जो यहाँ पर जो है चल दी है। जो संविधान का बुक है वो भी लेके वो हर जगह चल रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियों को भी क्यों नहीं समेटा, माने और भी जो भी पार्टी है। हालांकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में तो जो है उनका स्थिति अच्छा रहा 2019 में, चूंकि
इसलिए अच्छा रहा कि INDIA का जो है प्लेटफॉर्म नीतीश ने तैयार कर दिया था, तो थोड़ा सा मलाई जो है ना कांग्रेस को भी मिल गया। उसके बाद में अगर देखिएगा, हालांकि पार्लियामेंट्री चुनाव में जो क्षेत्रीय पार्टी जो साथ में आई थी ना, तो उसमें कांग्रेस को भी फायदा हुआ था और क्षेत्रीय पार्टी को भी क्षेत्रवार जो है फायदा मिला। उसके बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद में जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, झारखंड का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ। जम्मू कश्मीर में तो उमर अब्दुल्ला ने जो है सरकार में शामिल करने से मना कर दिया, और वहां पर जो है हालांकि INDIA में थे, वैसी स्थिति में जो है देखिए कि कई जगह पर हरियाणा तो जो है कहा जाता है कि जीतते हुए वो आदमी हार गया, कांग्रेस तो कहीं ना कहीं मतलब दिखाना चाह रहे कांग्रेस, राहुल गांधी स्पेशली दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहुत बड़े पार्टी हैं, हमको किसी का सहारे की जरूरत नहीं है, अकेले दे देंगे इंडिया को, अकेले हम टारगेट कर सकते हैं, अकेले मत दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को अलग से वो दिखाना चाह रहे हैं ये रैली करके, महारैली करके। सारथी की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो गुरु होता है ना, जो गाइड करता है, उसकी बहुत अहम भूमिका होती है। इतिहास भी अगर देखिएगा तो जिसका सारथी जितना ही अच्छा रहा, वो जो है उतना ही बड़ा जो है विजय हासिल किया। तो हमको ऐसा लग रहा है कि कोई जो है उनका जो गुरु है ना, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हो तब या फिर और कोई हो तब, ये जो है सारथी कोई अच्छे नहीं लग रहे हैं। इसलिए जो है ये इकलौता जो चले हैं ना, इस पर बहुत सारा जो है सवाल पैदा हो रहा है। हालांकि मुद्दा उनका सही है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये मुद्दा उनका सही है, वोट की चोरी हो रही है, लेकिन ठीक है, समय पर जब भूख लगे तब ना खाना चाहिए जी। बिना भूख लगे खा लीजिएगा तो पेट खराब नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर कोर्ट में अगर मामला गया है तो इतना पुलिंदा जो है लेकर के प्रेस के सामने बैठते हैं, तो कानूनों में कोर्टों में जाके कहाँ नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो वो सब करना चाहिए ना उनको। उनका कहना है कि हम दिखाएंगे, वक्त आएगा तो सब कुछ खुलेगा राज। तो वक्त आएगा, वक्त कब आएगा? सुप्रीम कोर्ट में इतना दिन जो है सुनवाई चल रहा है, सब स्टेट का अलग अलग जो है वहाँ पर केस फाइल हुआ है, सबका सुनवाई हो रहा है, कब जो है इनको फिर समय मिलेगा? तो उस सब में जो है जो भी क्षेत्रीय पार्टी, तो ये क्या काम करेगा मनोज जी? सवाल ये उठ रहा है कि ये जिस तरह से महारैली करने से क्या होगा, जनता जागरूक होगी या जनता इसके विरोध करेगा, क्या होगा, क्या लग रहा है? अरे ये वोट चोर गद्दी चोर जो भी पॉलिटिकल पार्टी, इसके अलावा भी अगर छोड़िए, मैंने कहिए तो जो मुद्दा जो बनाए जाते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी जो मुद्दा बनाती है, वो उसका मेन उसका जो है थीम होता है वोट बैंक को पोलराइज करना, वोट बैंक को एकत्रित करना। इस तरह से वोटर्स को मतवाला कर दीजिए कि वोट जो है अपनी झोली में आ जाए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए कितनी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं कि जनता भ्रमित हो जाती है, जनता को लगता है कि हाँ भाई सही बोल रहे हैं, लेकिन मिलता क्या है? लेकिन राहुल गांधी लाख सही बोल रहे हैं, लेकिन बोलने का शैली, चलने का शैली, अरे वोटर बेवकूफ़ नहीं है, वो जो है बॉडी मूवमेंट भी देखता है, पर्सनालिटी भी देखता है, और आपका बोलने का क्या तरीका है। ये कहा गया है ना, चंदन टीका मधुर बाणी दगाबाज के तीन निशानी। मधुर मधुर बाणी बोल करके तो लोग कहाँ से कहाँ लोग लूट लेता है, तो वो स्थिति सब नहीं है, वो अलग मामला है, वो पर्सनालिटी का मामला है। लेकिन मुद्दा की जहाँ पर बात है, तो एक तरफ देखना चाहिए कि जहाँ पर 40 पार्टी का जो है जमावड़ा है, ये अकेला क्या कर लेंगे? अकेला चना भाड़ कहीं फोड़ता है, तो ये अकेला चना भाड़ थोड़े फोड़ लेंगे। इनको जो है चाहिए कि सारी पार्टियों का जो भी INDIA जो ब्लॉक बना हुआ था, और सारी पार्टियों को जो है एकत्र करना। और ये जानते हैं ये एकत्र क्यों नहीं ये लोग हो पा रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं लालच है। राहुल गांधी किसी भी कीमत पर अपने प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हाँ कांग्रेस का प्रधानमंत्री हो, अपने प्रधानमंत्री हो। थोड़ा सा कभी मतलब कि त्याग की भावना नहीं है, और जब तक त्याग की भावना कांग्रेस नहीं लाएगी तब तक PM मोदी को अपदस्थ करना बहुत मुश्किल है। तो ये थोड़ा त्याग की भावना लाना पड़ेगा। इसलिए अब देखिए बंगाल चुनाव होने वाला है। त्याग की बात करें, मनमोहन सिंह भी तो थे ना, त्याग के ही तो उनको बनाया गया था। तो कांग्रेस के थे ना? हाँ कांग्रेस के थे, नहीं कांग्रेस ही के ना थे। अब उस समय की परिस्थिति कुछ अलग थी, लेकिन अभी परिस्थिति मौजूदा स्थिति में जो है, मौजूदा हालात जो है परिस्थिति अलग है। और मनमोहन सिंह थे, कांग्रेस के थे, वो ये कांग्रेस से हटाना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि PM का पद जो है कांग्रेस में ही रहे। अब कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है? अब तो राहुल गांधी ही रहेंगे। हालांकि ये देखिए अब ये बात है क्या कि जहां पर जो विधानसभा असेंबली जहां जहां हो रहा है, ये लोग बेयर नहीं कर पाते हैं, और इन लोगों का सीट शेयरिंग सुलझ नहीं पाता है।
कभी भी एनडीए पेच में वहीं पे फंस जाता है इन लोगों का। पेच जो है फंस जाता है। हरियाणा में जीते ही बाजी हार गए, जम्मू कश्मीर में जो है उमर अब्दुल्ला जो है वहाँ पर कांग्रेस अच्छा कुछ नहीं कर पाई, उमर अब्दुल्ला जो है सरकार में शामिल नहीं किया। पश्चिम बंगाल में क्या है, सीट शेयरिंग का मामला फंस जाता है, पार्लियामेंट्री में भी जो है सीट शेयरिंग का मामला वहाँ पर फंस गया। अब की बार भी विधानसभा चुनाव होना है, वहाँ पर भी सीट शेयरिंग होगा नहीं। वो या कांग्रेस चाहेगी अपना जो है वोट बैंक को जो है अपना पोलराइज करें, ममता दीदी छोड़ेंगी नहीं, ममता दीदी हर हाल में जो है अपना बहुमत में वहाँ पर आना चाहेंगी, तो वैसी स्थिति में वहाँ पर भी जो है मामला फंस जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से एनडीए जो है डेयर करती है, सीट बंटवारा में कुछ त्याग करती है, कुछ गेन करती है। एनडीए जो है डेयर करती है, त्याग करती है, कुछ सीट जो है देती है और लेती है। तो वैसी स्थिति में ये जो है डेयर कांग्रेस नहीं कर पा रही है, क्षेत्रीय दल को जो है के साथ में इनका समझौता नहीं हो पाता है। और ऐसा इसलिए भी लग रहा है, हमको लग रहा है ना कि अभी जो असेंबली चुनाव होना है, बंगाल में होना है, यूपी में होना है और भी कई राज्यों में होना है, यहाँ पर सीट शेयरिंग के मामला को लेकर के सारी राजनीतिक जो क्षेत्रीय दल की पार्टियां हैं ना, ये सब समझ रहे हैं कि कांग्रेस जो है बहुत लालची प्रवृत्ति का आदमी, सीट शेयरिंग का मामला इसे नहीं फरियाएगा, इसलिए साथ नहीं देगा। माने कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर साथ नहीं दे, इसलिए बढ़िया कि इनवाइटे नहीं करे। तो ऐसा भी मामला हो सकता है। हालांकि ये बात अभी सामने लोग खुल करके इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है पार्टी की तरफ से, लेकिन मामला यही लग रहा है कि क्षेत्रीय पार्टी सब समझ रही है कि सीट शेयरिंग का मामला फंसेगा, इनसे हमारा तालमेल बैठेगा नहीं, तो काहे के लिए हम इनके साथ होने जाए। जी यही मामला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। तो मनोज जी ने बेबाकी से अपनी बातों को रखा और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी रामलीला मैदान में जिस तरह से रैली कर रहे हैं, महारैली चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं वो गलतियां कर रहे हैं। अकेले उनको इस तरह का रैली नहीं करना चाहिए, अगर कर रहे भी हैं तो उनको सारे क्षेत्रीय पार्टी को लेके रैली करनी चाहिए, क्योंकि अकेले एनडीए को वो टक्कर नहीं दे पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।